हम तो इसी को मानेंगे, हम राम को ही मानेंगे, हम कृष्ण को ही मानेंगे, हम शिव को ही मानेंगे। बार बार ये बात दोहराई गई है कि परमात्मा एक ही है, दो है ही नहीं, केवल एक है। परमात्मा एक ही है, आत्मा भी एक ही है, अलग अलग रूप में दिखाई देता है, परमात्मा दो नहीं हुए। परमात्मा वही परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, वही परमात्मा तुम्हारे अंदर से मानव के रूप में बोल रहा है, पुरुष के शरीर में पुरुष के रूप में बोल रहा है, स्त्री के शरीर में स्त्री के रूप में बोल रहा है, कौवे के शरीर में काका करके बोल रहा है, चिड़िया के शरीर में चीची करके बोल रहा है, घोड़े के शरीर में, गधे के शरीर में, अरे नरक में भी परमात्मा व्यक्त है। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां परमात्मा न हो। अगर परमात्मा नहीं है तो उस स्थान का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसलिए पूरा आकाश भी परमात्मा के अंदर निहित है। जब परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, अब अलग अलग है तो सब एक जैसा क्यों नहीं दिखाई देता? परमात्मा हर जगह अलग अलग कैसे हो सकता है? हमारे दिमाग में कुछ बैठता नहीं। देखिए, आपके घर में ये बिजली आती है, इस बिजली के अंदर कहीं आपने 40 वोल्ट का बल्ब लगाया है, कहीं 100 वोल्ट का बल्ब लगाया है, कहीं 200 वोल्ट का बल्ब लगाया है। तो 40 वोल्ट के लिए और 60 वोल्ट के लिए और 80 वोल्ट के लिए और 200 वोल्ट के लिए अलग अलग बिजली यूज करते हैं। बिजली का प्रवाह तो एक ही आता है, जिस बल्ब की जितनी क्षमता होगी उतना प्रकाश देगा। और उसी बिजली में से पंखा चलता है, उसी बिजली से हीटर चलता है, उसी बिजली से फ्रिज चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है। बिजली एक ही है। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है वो किसी के लिए कम नहीं है, किसी के लिए ज्यादा नहीं है। वो जहां से आता है, आप मान लीजिए कोई अनपढ़ गंवार जिसने बिजली जीवन में देखी नहीं है, ऐसा व्यक्ति कोई जंगल से आ गया और उसने तो कभी छोटा बड़ा दिया ही शायद देखा हो, ऐसे व्यक्ति को आप अगर कहे कि हमारे यहाँ सब बिजली एक ही जगह से आती है और इसमें भी वही बिजली है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसी बिजली से हम बोल सकते हैं, इसी बिजली से फोन कर सकते हैं, इसी बिजली से चित्र देख सकते हैं, इसी बिजली से रेडियो सुन सकते हैं, तो व्यक्ति मानेगा क्या? ऐसा कैसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन आप सब अनुभव कर रहे हैं कि बिजली तो एक ही है, बिजली दो नहीं है। और कोई बल्ब उड़ गया तो क्या बिजली खत्म हो गई? एक बल्ब उड़ने से कोई बिजली खत्म नहीं होती, एक बल्ब की स्विच बंद करने से बिजली खत्म नहीं होती। बिजली का जो प्रवाह है, जो करंट है, वो तो शाश्वत उसी प्रकार। बिजली का उदाहरण दे रहा हूं। बिजली तो कुछ नहीं है परमात्मा के सामने, क्योंकि बिजली को भी पैदा करने के लिए जनरेटर चाहिए, उसको तो कुछ जरूरत ही नहीं है। इसलिए परमात्मा सर्वव्याप्त है, जिसमें वो नजर आता है वैसा बन जाता है। आपकी नजर में परमात्मा होने चाहिए। बहुत सुंदर भजन गार्गी जी बहुत सुंदर गाती है वो भजन भी। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। भाग रहा था और नामदेव जी खड़े हुए और रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने बनाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। घी लेके पीछे भागने लगे। अरे रुको रुको प्रभु, प्रभु ये रूखी रोटी क्यों खा रहे हो? कि रुको रुको प्रभु, कि रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। क्या शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर। तुम्हारा मैंने मारा में कोई फर्क नहीं। जो मैं हूं वही आप है, जो आप है वही मैं हूं। मेरा और तेरा नूर अलग नहीं है। फिर आपने केवल शकल स्वान की बनाई और मुझे ओढ़नी इंसान की ओढ़ा दी है। अब नामदेव की नजर में परमात्मा कहाँ है? कुत्ते में भी परमात्मा दिखाई देता है और हमको तो अपनी सासू में परमात्मा नहीं दिखाई देता। अब कुत्ते में परमात्मा दिखने वाले नामदेव कहाँ और हम कहाँ? और जब जहर वाला विषैला नाग राणा ने भेजा और मीरा के पास आया तो मीरा ने कहा क्या कहती है मीरा कि देखो धन मेरे भाग, आज आया काला नाग। आज आए प्रभु नाग के सांप के लिबास में,
आज भगवान आए हैं लेकिन सांप का वेश धारण करके आए हैं। ये तो भगवान है, साक्षात परमात्मा है, मेरे पास सांप बनकर आए हैं। मीरा को डर नहीं लगा। मीरा ने कहा, आओ आओ प्रभु, क्या धन मेरे भाग, आप पधारे हैं। मेरे कितने बड़े भाग है कि मैं आपके दर्शन पा रही हूँ, और वो भी इस स्वरूप में पा रही हूँ। ऐसी जब दृष्टि हो जाती है तो एक भी दुख आपको सहन नहीं करना पड़ता। जो परिस्थिति आए उस परिस्थिति में से जीवन जीने का आनंद, यही सीखने की कला है। अगर आपके पास संपत्ति है तो संपत्ति का उपयोग करके कैसे आनंद ले सकते हैं और परमात्मा के पास जा सकते हैं, ये सोचना चाहिए। अगर संपत्ति नहीं है तो नहीं संपत्ति है, फिर चिंता काहे की, इसका उपयोग करके हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए कैसे उद्यत हो सकते हैं। अगर हमारे ऊपर संकट आया तो अच्छा हुआ भगवान ने भक्ति करने का मौका दे दिया, ऐसा सोचकर जा सकते हैं। संकट नहीं आया तो कोई संकट नहीं है, बस परमात्मा तेरे पास आ रहा हूं, ऐसा करके जा सकते हैं। मतलब जैसी आपके पास परिस्थिति निर्माण होती है, उस परिस्थिति को ही नाव बनाकर परमात्मा के पास जाना चाहिए।